हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट टीचर यानी कि एलटी ग्रेड उत्तराखंड सहायक अध्यापक के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न और किस तरीके से सारे सब्जेक्ट जिसमें भी सहायक अध्यापक आपके 10 तक के पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे। बाकी ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको अगर एलटी भर्ती के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन एलिजिबल है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या क्या चीज़ें कब फॉर्म आ सकते हैं, इस तरीके की वीडियो के लिए आप रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में मिल जाएगा। बाकी अन्य ग्रुपों वगैरह से आप जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है हाल फिलहाल में ही इसका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो जो अभी करंट में जो पैटर्न चल रहा है वो किस तरीके से है, आपका 50 का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। अब इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट है यानी कि सभी के लिए है। ठीक, फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, SF यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके 50 होंगे। ठीक, तो टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि जो सिलेबस है कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स वो क्या है। ऐसे आजकल मैं देख रहा था जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या इस बार भी सिलेबस चेंज होगा। तो राइट नाउ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा मुझे लगता है अगर कोई मुझसे ओपिनियन पूछे, क्योंकि पिछले साल ही इसका सिलेबस चेंज हुआ था जब ये लेटेस्ट 2024 में भर्ती आई थी। तो अभी ऐसे कुछ आसार है नहीं। लेकिन जब तक नहीं चेंज होगा तब तक हम फॉलो इसी को करेंगे। तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस चेंज होगा तो दिक्कत होगी। तो आपके 99% चांसेस है कि अभी फिलहाल कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा नेक्स्ट भर्ती तक। तो ठीक, क्योंकि प्रवक्ता में भी स्क्रीनिंग परीक्षा हट चुकी है तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने का तो कोई तुक बनता है नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब जो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट है इसमें आपका जनरली वो सिलेबस भी है जो बीएड में आप पढ़ते हो, तो बीएड का पूरा सिलेबस भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए, एजुकेशन एंड फिलोसफी आप बीएड में भी पढ़ते हो ना, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, तो इसी तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मतलब वही कि आप बीएड का पूरा सिलेबस समझ सकते हो। ठीक है, उसको तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ में क्या क्या चीजें, उसके साथ में जैसे ये भी बीएड का ही सिलेबस है लगभग। देखिए, पेवलो, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक की थ्योरीज लर्निंग पर। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर आपका आता है ये पूरा वो है। ठीक है, ये देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अगर आपने बीएड पूरा करा होगा, वैसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जनरली सभी ने बीएड कर रखा होगा या कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें है। ठीक है, आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन टीचिंग, इस तरीके से टीएलएम, जो अभी नई नई चीजें चल रखी हैं, जैसे दीक्षा चल रखा है, निष्ठा चल रखा है टीचर्स के लिए, मॉक्स चल रखे हैं, MOOC, ठीक है, स्वयं चल रखे हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है जैसे एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जैसे देखिए एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यूजीसी, इस तरीके की चीजें, कैब, ठीक है, एनवीएस, केवीएस, ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, तो ये सारी चीजें। ठीक, फिर उसके बाद जो पॉलिसीज आई हैं हमारी शिक्षा की, वो सारी चीजें हैं। फिर देखिए हमारी जो कमीशंस, ये तो मैं बीएड एंट्रेंस जब आप देने वाले होते हो तब से मैं बताता हूँ, मुदालियर कमीशन, कोठारी, नेशनल नॉलेज कमीशन, NKS, ये सारी चीजें, जस्टिस वर्मा कमीशन, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, इसी में पार्ट बी है, ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप हो गया। उसके बाद है जैसे जिसमें रीजनिंग प्लस जीके वाला सेक्शन है, उसमें पार्ट 1 है जिसमें नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, जैसे सीरीज, काउंटिंग फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, ऑड फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें। फिर वर्बल एबिलिटी होंगे जिसमें अल्फाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें। इनकी सारी वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे क्योंकि ये डीएलएड के लिए भी बेनिफिशियल है, बीएड के लिए भी है, यूटेट सीटेट, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए। तो वहाँ पर हम इनको जो है सीरीज अपलोड कर देंगे। फिर जीके वगैरह आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट 1।
कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी के लिए जो समान था वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि कॉमन था सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक, अब आता है एक एक तरीके से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो हर सब्जेक्ट का। तो पहला ही यहाँ पर है सहायक अध्यापक हिंदी के लिए। तो हिंदी में क्या क्या है पूरा मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, उसको देखिएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, तो देखिए हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, शब्द भेद, वाक्य, हिंदी विराम चिन्ह वगैरह। आप व्याकरण की एक क्लास देखना चाहते हो तो मैराथन हमने भी अपलोड कर रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस वही चीज ऊपर ऊपर का आएगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। फिर साहित्य से संबंधित काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाएं, साहित्यिक विधाएं क्या क्या होती हैं, गद्य पद्य, ठीक है, रस छंद अलंकार पूरी, ठीक है, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके का इंग्लिश ग्रामर, यूजेस, ठीक है, फिर लिटरेली फॉर्म्स, मूवमेंट्स वगैरह, ड्रामा, पोइट्री, अमेरिकन, ठीक है, इंडियन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपका आता है संस्कृत। तो संस्कृत का भी आप यहाँ पर देखिएगा जो भी इससे रिलेटेड है। ठीक, कुल मिलाकर के अब आप इसको स्किप कर सकते हो, अब आप जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स आता है जिसमें आपका सेट थ्योरी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर एनालिसिस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसके सब टॉपिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है और मैथमेटिकल स्टैटिक्स। ठीक, फिर आपका आता है फिजिक्स, ठीक है, एलटी के लिए। तो यहाँ पर आपका जो होगा वेक्टर एनालिसिस, मतलब इसी में जो मैथमेटिक्स है उसी में जो फिजिक्स है उसमें क्या आएगा, मैकेनिक्स, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, फिर ऐसे ही फिर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कुल मिलाकर के 11-12 प्लस बीएससी लेवल का आपको यहाँ पर फिजिक्स के जो टॉपिक्स है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें। फिर आपका आता है मैग्नेटिज्म वगैरह, ये भी अभी हमारा फिजिक्स ही चल रहा है और ये मैथ्स के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मुझे लग रहा है कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस वो काफी वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेंदी है। ठीक है, ऑप्टिक्स वगैरह, फिर पोलराइजेशन वगैरह, वेव्स, ऑसिलेशंस। तो कुल मिलाकर के ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स भी है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सारी चीजें यहाँ पर फिजिक्स, अभी तक सिर्फ फिजिक्स का चल रहा था। अब आता है हमारा साइंस के लिए। तो साइंस में पहला पार्ट है केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री के बाद फिर आपका इसमें यूनिट 2 है, ये सारी चीजें। तो सब टॉपिक्स सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बट डिटेल में आप देख लो कि इसमें जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री भी आएगी, उसमें आपकी बायो भी आएगी और क्या क्या चीजें मैं पूरा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये बायोकेमिस्ट्री सारी चीजें, फिर बायो बॉटनी आपका इसमें आएगा, फिर इस तरीके से। ठीक है, फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें ये आएगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन सभी को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके इस तरीके से अपनी तैयारी को जो है शुरू कर सकते हैं। ज्योग्राफी वगैरह देखिए एलटी के लिए कुछ इस तरीके का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, यानी कि बाइलिंगुअल जो सब टॉपिक्स हैं दिए गए हैं। ठीक, फिर आपका अर्थशास्त्र है। तो अभी तक मुझे फिलहाल जो मैथमेटिक्स और साइंस इन्हीं का सिलेबस सबसे ज़्यादा लंबा लगा है, लेंथी। बाकी देखिए सिलेबस लंबा सभी का होगा, बट सब टॉपिक्स के हिसाब से देखें तो, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए आपको फिजिक्स भी कवर करनी है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल तक की, और जो केमिस्ट्री है और साथ में मैथ्स तो करनी पड़ेगी। फिर जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका राजनीति, पॉलिटी है। फिर आपका आता है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा गृह प्रबंध, यानी कि गृह विज्ञान, होम साइंस के लिए है। उत्तराखंड में ये पद हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर आपका आ जाता है आहार एवं पोषण, ये उसी से संबंधित है। ठीक, फिर हमारा आता है कॉमर्स का फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग। तो फिर कॉमर्स एलटी का जो टीचर होता है कॉमर्स, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो कुल मिला करके आपको संगीत के लिए देखिए, ठीक है, फिर उर्दू वगैरह के लिए, और फिर हमारा आता है ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी पता लगी होगी और आपको एक तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके का क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपना जो सब्जेक्ट है उन पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके अपनी तैयारी को यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी देखिए, तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़े रहें, जो भी फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह आएंगी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल से अभी जुड़े। धन्यवाद।